नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि किस प्रकार से राजा नल ने एक बगुले की गर्दन मरोड़ करके गजमोतनी के पिता घूमासुर दैत्य को मार दिया। लेकिन श्रोताओं, उनको लगा, राजा नल और गजमोतनी को लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। और जैसे ही गजमोतनी और राजा नल अपनी शादी की चर्चा चलाते हैं और सोचते हैं कि हम शादी कर लेते हैं, तो एकदम से घूमासुर दाना खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन खड़ा नहीं हो पाता है। खड़ा होता है और फिर से गिर जाता है। इस प्रकार की प्रतिक्रिया देख करके राजा नल एकदम से डर जाता है और वो सोचने लगता है कि अब ये दाना हमें जरूर ही खा जाएगा। तो तुरंत गजमोतनी से कहता है कि गजमोतनी, आपका तो ये पिता है, आप इसका कुछ ना कुछ उपाय बताइए, आप इसका कुछ उपाय बताइए, ऐसे तो ये मुझे अभी खा जाएगा। उसके बाद में गजमोतनी कहती है कि हे प्रियतम, ये मेरे पिताश्री हैं, ये भगवान शंकर के वरदानी हैं। भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया हुआ है, ये ऐसे ही मरने वाले नहीं हैं। आप ऐसा करिए, यहाँ से नाग राज्य में जाइए। नाग राज्य में राजा बासिक की लड़की है, उसके पास में एक अद्भुत बाण रखा हुआ है और वो अद्भुत बाण ही मेरे पिता की मौत कर सकता है, अन्यथा ये ऐसे ही पड़ा रहेगा और इसको कोई मार नहीं सकता है। तो श्रोताओं, घूमासुर दाने के जो घोड़े थे, सूर्य का घोड़ा था उनके पास, जो कैद था वो, और राजा बासिक जिसके पास में 7 धार की तलवार थी घूमासुर दाने की, उसको लेकर के राजा नल नागलोक में चला जाता है, नागराज में चला जाता है, जहां राजा बासिक का साम्राज्य था। जाने के पश्चात क्या होता है, राजा नल के पास में एक मणियों की माला भी होती है, उसको भी वो साथ में लेकर के जाता है, और 7 धार की तलवार लेकर के, और एक मणियों की माला होती है जो राजा बासिक था उस पे से उन्होंने मणि ले ली थी। मणि को धारण करके उस मणि से क्या है कि नागलोक में जितने भी सर्प, बिच्छू और जहरीले जानवर थे वो मणि के प्रभाव से दूर भाग जाते थे। किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकते उस मणि के प्रभाव से, क्योंकि मणि का तेज इतना ज़्यादा होता है, कोई भी जानवर मनुष्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। तो श्रोताओं, क्या होता है, राजा बासिक की बेटी जिसका नाम नगमंती था, वो उस बाण को नीचे रख करके, उस तीर को नीचे रख करके और उसके ऊपर लेटी हुई थी कि कोई इसको चुरा ना ले। वो बहुत तपस्वी थी और राजा नल से शादी करने के लिए उन्होंने 4-5 बार जन्म लिया कि चाहे कितने भी जन्म बीत जाएं, लेकिन मैं करूंगी तो राजा नल से ही शादी करूंगी, चाहे मुझे 7 बार जन्म क्यों ना लेना पड़े इस पृथ्वी पर। तो श्रोताओं, आगे क्या होता है, नगमंती के पास में जैसे ही राजा नल पहुंचता है तो एकदम से वो उस तीर को पकड़ के और खींच लेता है। तीर को पकड़ के खींचने पर तुरंत नगमंती जाग जाती है और कहती है कि आप राजा नल हो ना। तो वो कहता है कि आपको कैसे पता? कि मुझे भगवान ने वरदान दे रखा है कि इस तीर को आपके अलावा जो भी हाथ लगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। सिर्फ आप और राजा नल ही इस तीर को छू सकते हैं, इसको हाथ लगा सकते हैं, वरना और कोई मनुष्य आकर के इसको छू नहीं सकता। अगर छू भी लिया तो जलकर भस्म हो जाएगा। और आपने इस तीर को हाथ में ले लिया है, इसका मतलब आप राजा नल हो। तो श्रोता वो कहता है, हाँ मैं राजा नल हूँ और मुझे ये तीर चाहिए। नगमंती सारी कहानी जानती थी कि राजा नल गजमोतनी से शादी करना चाहता है, लेकिन वो कहती है कि आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं ये तीर आपको दे सकती हूँ। तो शादी की बात सुनकर के राजा नल कहता है कि मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो गजमोतनी से प्रेम करता हूँ। तो श्रोता, क्या होता है, गजमोतनी से प्रेम की बात सुनकर के नगमंती को बहुत क्रोध आता है और वो राजा नल को श्राप दे देती है कि हे राजा नल, मैं इस जन्म में अपने आप को अग्नि के हवाले कर रही हूँ और अगले जन्म में मैं राजा भीम के यहाँ पर जन्म लूंगी और मेरा नाम वहाँ पर दमयंती होगा और मैं आपसे अवश्य ही शादी करूंगी। और गजमोतनी को
छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपको श्राप है। ये बात कहकर के नगमंती अग्नि में जलकर के भस्म हो जाती है, अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर देती है। और श्रोता उस बाण को लेकर के राजा नल नागलोक से वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद में अपने धनुष पर उस बाण का संधान करते हैं, अपने धनुष के ऊपर उस बाण को चढ़ा करके और घूमासुर दाने की छाती पर उस बाण का जोरदार प्रहार करते हैं, अपने धनुष से उस बाण को छोड़ते हैं। तो श्रोता घूमासुर दाने की छाती के आर पार निकल जाता है वो बाण और उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका अंतिम संस्कार करके राजा नल और रानी गजमोतनी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन रानी गजमोतनी रुदन मचाने लगती है अपने पिता की मौत पर और कहती है, मुझे इतने सालों तक मेरे पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है, हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई और मैंने अपने पिता को ही मरवा दिया। तो श्रोता जो पश्चाताप करने लगती है तो राजा नल बोलता है कि गजमोतनी, अब पश्चाताप करने से क्या होता है, आपको पहले ही सोचना चाहिए था कि ये मेरे पिता हैं, मैं इसको क्यों मरवाऊं। तो गजमोतनी कहती है कि अगर मैं अपने पिता को आपसे नहीं मरवाती तो जो भगवान शंकर ने मेरे पिता को वरदान दिया था कि राजा नल ही आपको मारेगा और आपकी बेटी का इसमें हाथ होगा, तो वो वरदान साबित नहीं होता और मेरे पिता की मौत हुई है तो रोना तो मुझे आएगा ही। तो श्रोताओं, चाहे पिता कैसा भी हो, रोना तो उसके लिए आता ही है। अब रानी गजमोतनी कहती है कि प्रियतम, हमारे पिताजी भी खत्म हो गए हैं, अब हमारी शादी कौन करवाएगा। तो राजा नल कहता है कि मैं मेरी माता भय माता को याद करता हूँ, मैं देवी माँ को याद करता हूँ, वो आकर के मेरी शादी करवाएंगी और आप अपने इष्ट को याद कीजिए। तो उधर रानी गजमोतनी नारद जी को बुलाती है, नारद जी का स्मरण करती है और नारद जी वहाँ पर आकर के ब्राह्मण का कार्य करते हैं और राजा नल और गजमोतनी के साथ फेरे दिलवा करके उनको विदा करते हैं। जैसे ही विदा करते हैं तो जो घुमासुर दाने का जो घोड़ा था, जो सूर्य का घोड़ा था, वीरवरण नाम का घोड़ा था, वो बहुत तेज जल, थल और नभ तीनों दिशाओं में एक ही रफ्तार से चलने वाला घोड़ा था। वो जल में भी उसी रफ्तार से चलता और वायु में, हवा में भी उड़ता और पहाड़ों में भी, आकाश में भी, सब जगह एक ही रफ्तार से चलता। तो जैसे ही राजा नल उसके ऊपर सवार होते हैं तो गजमोतनी को बैठाने के लिए कहते हैं तो घोड़ा मना कर देता है कि मैं क्षत्रिय घोड़ा हूँ, मैं सूर्य का पुत्र हूँ और स्त्री को मैं अपने ऊपर नहीं बैठा सकता। तो गजमोतनी कहती है कि कोई बात नहीं घोड़े, मैं आपसे पहले समुद्र के किनारे पर पहुँच जाऊँगी। और राजा नल उस घोड़े को ऊपर सवार होकर के समुद्र के तट पर पहुंच जाता है और रानी गजमोतनी चील बनकर के घोड़े से पहले समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। तो श्रोताओं, इस प्रकार से ये कहानी यहीं पर ख़त्म करूंगा। आगे की कहानी जो भी है मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आगे की कहानी बहुत अच्छी है, कृपया कहानी को सबको विजिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।